हो गया, निकालिए सभी आदमी, किताब निकाले। चलेगा, आज जो हम लोग पढ़ेंगे देखिएगा, भारत में मुद्रा यानी कि प्रणाली के बारे में, और कला एवं संस्कृति के बारे में, और विमुद्री यानी कि करण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत में मुद्रा यानी कि प्रणाली के बारे में, ठीक है। सभी आदमी निकाल कर रखिएगा, तो स्टार्ट किया जाए। चलेगा, सभी आदमी बताइएगा, बोलिएगा, जब बोलिएगा तो देह में ऑटोमेटिक से गर्मी आएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहता है भारतीय मौद्रिक यानी कि व्यवस्था की इकाई जो है से क्या है, बताइए, रुपया है। क्या है? रुपया। यानी कि भारतीय यानी कि मौद्रिक यानी कि व्यवस्था की इकाई क्या है? रुपया। क्या है? रुपया, याद रखेंगे। उसके बाद आरबीआई के यानी कि मौद्रिक नीति का नाम क्या है, बताइए तो। नीतिगत यानी कि दस्तावेज, याद रखिएगा, नीतिगत क्या है? दस्तावेज। रुपया नाम का यानी कि सिक्का पहली बार किसने चलवाया? शेरशाह सूरी ने, लगभग के बताइए तो 1542 में जारी किया था। तो याद रख ले रहिएगा, रुपया नामक एक सिक्का पहली बार शेरशाह सूरी ने लगभग 1542 में यानी कि जारी किया था। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी द्वारा, याद रखेंगे। क्या रुपया? रुपया याद रख ले रहेगा, रुपये के सिक्का या सिक्के भी याद रखेगा, सिक्के चलवाया था कौन? शेरशाह सूरी। भारत में प्रथम यानी कि पत्र यानी कि मुद्रा का चलन की अगर बात किया जाए तो 1806 में, तथा कागजी मुद्रा की अगर बात किया जाए, करेंसी जिसको हम लोग कहते हैं, वह 1862 में। याद रखना जी सभी आदमी, अगर ऐसे अगर कहेगा तो 1806 में, और कागजी कहेगा तो 1862 में, याद हो जाएगा ना जी। उसके बाद आगे भारत में यानी कि कहा जाए दशमलव यानी कि मुद्रा प्रणाली की अगर प्रारंभ जो किया गया, कब किया गया? क्या किया गया? सभी आदमी के मुंह से आवाज माने आवाज निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल 1957 को, याद रखिएगा। उसके बाद कहता मुद्रा के यानी कि अब मूल्यांकन की 3 बार हुई है, अभी तक की कितने बार? कि 4 बार? 4 बार। कै बार? 4 बार। इन्हें वाला ऐड नहीं किया है। पहला का बार कब बताइए तो? 1900 कहिया, और दूसरा का बार, और उसके बाद तीसरा का बार, और चौथा कहिया बताइए तो? 15 की 16? 16 ना, 16 होगा। उसके बाद आगे, हाँ 16 ही होगा। हाँ, कल की उसी समय ने कहने 15 नोटबंदी कहिया हुआ था? 15। एक बार देख लीजिए तो, नहीं तो डाटा अगर कल की 3 बार तो पहले वाला है, चौथा जो हुआ था से कहिया, यानी कि 15, 16, 17 क्या है? 16 है ना, ठीक है, 16 ही रखिएगा। हाँ 16 ही। तो 1900 या 2000 का या 16 में हो जाएगा एक चौथा, क्या? चलिए 2000 का या 16। चलिए उसके बाद आगे चलेंगे। अगले बार क्या कहता, भारत में यानी कि सिक्कों की यानी कि कथी टकसाल यानी कि कहाँ? मुंबई 1830 में, और हैदराबाद में कथी 1903 में, और कोलकाता में 1900, और ये नोएडा में कहेगा तो माने सिक्कों का जो ढलैया जो होता है ना, तो कितने जगह किया जाता है? 4 जगह। कै जगह? तब बताइएगा, पहला का बताइएगा तो मुंबई, उसके बाद दूसरा का, तीसरा का, चौथा नोएडा, ऐसे बोलिएगा। अगर ईस्वी की अगर बात किया जाए, कोलकाता वाला का या 1900, कोलकाता के बाद 1950, 1900, मुंबई वाला का या 1800, उसके बाद हैदराबाद वाला, उसके बाद नोएडा वाला, एकदम ऐसे चलिएगा। उसके बाद अगर देखा जाए 10, 50, 100, कैसो मूल्य के नोट यानी कि करेंसी नोट प्रेस की अगर बात किया जाए तो नासिक यानी कि महाराष्ट्र में पड़ता है ना। उसके बाद छापी जाती है तो कहाँ? 10 रुपया के, 50 रुपया के, 100 रुपया के, 500 रुपया के जो करेंसी नोट छापा जाता है वह कहाँ? महाराष्ट्र के नासिक, याद रखिएगा। उसके बाद देवास यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित कथी है? टैंक नोट प्रेस, जो क्या रुपया बताइएगा तो 20, 50, 100, 500 के मूल्य यानी कि वर्ग के नोट छापी जाती है, याद रखेगा। अब आगे चलें।
उसके बाद बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन यानी कि कहा जाए जुडिशियल यानी कि स्टाम्प पेपर की यानी कि छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन जो है से कहाँ किया जाता है बताइए? हाँ, यानी कि होशंगाबाद कहाँ, या कागजी अगर कहा जाए कागजी अखबारी के लिए भी वही पेपर मध्य प्रदेश ही माने कथी है प्रचलित है अखबारी कागज के लिए ना। हाँ, ये स्टाम्प पेपर भी हो जाता है, जो कागज नहीं होता है जिस पर पैसा क्या छपता है, हाँ वही वाला। उसके बाद आगे 1 रुपए के नोट और उससे कम राशि के करेंसी सिक्के यानी कि वित्त मंत्रालय द्वारा, जबकि 1 रुपए से अधिक राशि के नोट और सिक्के आरबीआई द्वारा जारी किए। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 रुपए के सिक्के किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय, या 1 रुपए से कम कह सकते हैं, या कहता है 1 रुपए से अधिक कहेगा तो किसके द्वारा? आरबीआई ना। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई की स्थापना 1935। 1900 राष्ट्रीयकरण कहिया? नहीं 49 याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। 1 रुपए के नोट पर यानी कि 20 सचिव और 1 रुपए से अधिक के सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के यानी कि गवर्नर का क्या रहता है? हस्ताक्षर रहता है, यानी कि साइन रहता है ना। तो याद कीजिएगा, जो 1 रुपए के नोट पर यानी कि केकर 20 सचिव, कौन सचिव? और उसके बाद 1 रुपए से अधिक जितना भी रहेगा वह कथी? गवर्नर का यानी कि साइन रहता है। उस नहीं 20 सचिव 1 रुपए के नोट पर, और उसके बाद जो होता है सो 1 रुपए से अधिक जो भी नोट रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक के यानी कि गवर्नर का रहता है, ठीक है ना। उसके बाद नोट यानी कि निर्गमान की यानी कि न्यूनतम कोष यानी कि प्रणाली को हम लोग कहिया अक्टूबर यानी कि 1956 में कथी किया गया था? अपनाया गया था। उसके बाद कहेगा अगला ग्रेस्म का यानी कि नियम की अगर बात किया जाए तो मुद्रा यानी कि प्रचलन से संबंधित है, और प्लास्टिक मनी अगर देखा जाए, क्रेडिट कार्ड की अगर बात किया जाए यानी कि प्लास्टिक यानी कि मनी किसको कहा जाएगा? क्रेडिट कार्ड को कहा जाएगा। प्लास्टिक मनी किसको कहा जाएगा? हाँ, क्रेडिट कार्ड को। मुद्रास्फीति में यानी कि वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा के यानी कि मूल्य क्या होता है? तो मुद्रास्फीति की अगर बात किया जाए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसमें वस्तुओं की कीमत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और मुद्रा का यानी कि मूल्य क्या हो जाती है? कम जाती है। क्या हो जाती है? तब वस्तु की कीमत क्या होगी? बढ़ेगी। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई भी वस्तु को अगर मान लिया जाए ऐसे दाम बढ़ा दिया जाएगा तो क्या हम लोग जल्दी खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। इसीलिए मुद्रा के यानी कि मूल्य क्या हो जाता है? गिर जाता है। कथी हो जाता है? गिरेगा। दाम बढ़ेगा, कथी के दाम बढ़ेगा? कोई भी वस्तु का दाम बढ़ेगा तो मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। इसी को हम लोग कथी कहते हैं? मुद्रास्फीति। अब आगे, भारत में मुद्रास्फीति की यानी कि माप कौन करेगा बताए तो? थोक मूल्य यानी कि सूचकांक WPI द्वारा की जाती है, जिसका यानी कि वर्तमान आधार वर्ष कितना से कितना तक रखा गया है? हाँ, 2011 से 12। मुद्रास्फीति में ऋणों यानी कि लेनदार को यानी कि लाभ होता है, और मुद्रास्फीति में यानी कि देनदार को यानी कि क्या होती है? हानि होती है। तो कहा जाएगा मुद्रास्फीति में जो होता है ऋणी का मतलब क्या? जो ऋण लेता है। ऋणी का मतलब क्या होता है? या यानी कि लेनदार, एक होता है देनदार, माने को देवे वाला एगो। तो ऋण के मतलब क्या? लिया ना जी। तो लिया तो लाभ हुआ, लिया तो कथी हुआ? लाभ हुआ। और कोई देगा तो बेचारा को कथी होगा? हानि होगा। दिया तो क्या हुआ? हानि हुआ। याद रखिएगा, देने वाला को हानि और लेने वाला को लाभ। अब उसके बाद आते हैं 11 देशों ने यानी कि सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को यूरो को यानी कि वैधानिक यानी कि मुद्रा के रूप में कथी किया था? अपनाया। और वर्तमान में यूरो यानी कि 20 देशों की कथी है? 20 देशों की यानी कि मुद्रा है। 20 मारिएगा, कितने? 20 मारिएगा, 20 कर लीजिएगा। वर्तमान में यूरो जो है कितने देश की यानी कि मुद्रा है? 20। याद रखेंगे, कै 20। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का यानी कि कथी
कच्चा तेल के आयात पर कथी करता है, व्यय माने खर्चा करता है। अगर देखा जाए भारत सबसे ज्यादा विदेशी यानी कि मुद्रा जो खर्च करता है वो कथी पर, कच्चा माल, यानी कि कहा जाए तो कथी पर, कच्चा तेल पर। कथी पर, कच्चा तेल पर। भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा जो है से कथी, पेट्रोलियम उत्पादन के निर्यात से कथी करता है, प्राप्त करता है, पेट्रोलियम। उसके बाद सर्वाधिक यानी कि विदेशी यानी कि मुद्रा कोष कहाँ, चीन के पास है। किसके पास है, सर्वाधिक यानी कि विदेशी मुद्रा कोष किसके पास, सबसे अधिक महंगी यानी कि मुद्रा की बात किया जाए तो कौन सा है, हाँ पाउंड कथी, स्टर्लिंग। उसके बाद कहा जाए भारत ने वर्ष कहिया 1947 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की यानी कि सदस्यता यानी कि कथी किया था, प्राप्त किया था। तो कहेगा भारत ने कब यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता प्राप्त किया था, हाँ 1947। अब कहेगा से 15 जुलाई 2010 को भारतीय मुद्रा को नाम यानी कि चीन यानी कि कथी, र माने समझ रहे ना, र माने रुपया, जैसे र माने डिजाइन डी उदय कुमार ने किया था। कौन किया था, डी उदय। तो रुपया जो लिखा जाता रुपया ना, र देकर सोचे दे देता ना, उसका डिजाइन कौन किया था, हाँ उदय कुमार, डी उदय कुमार। हो गया जी। एक बार बढ़िया से इसको घर पे रिवीजन कीजिएगा, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार तकला पढ़िएगा, एक बार में कंप्लीट नहीं होने वाला, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कला एवं संस्कृति। कला एवं, कोई भी क्वेश्चन को एक बार नहीं, एक बार में नहीं याद होगा, कई बार हम रिपीट करेंगे, 2 बार। अभी कम से कम कई बार याद कीजिएगा। भारतनाट्यम दक्षिण भारत की कथी, तमिलनाडु का कथी है, शास्त्रीय यानी कि नृत्य शैली है, जिसे विशेष रूप से कथी, महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का। भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। भारतनाट्यम कहाँ का है, अरे किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा। किसके द्वारा, याद हो गया, भारतनाट्यम तमिलनाडु, भारतनाट्यम और किसके द्वारा। उसके बाद अगर देखा जाए भारत की शास्त्रीय संगीत की यानी कि दक्षिण भारतीय शैली जो है कथी, कर्नाटक संगीत कहलाती है। क्या कहलाती है, हाँ याद रखिएगा, कौन संगीत कहलाएगा, तो भारत के शास्त्रीय यानी कि संगीत की दक्षिण भारतीय शैली क्या होती है, कर्नाटक संगीत कहलाती है। आगे आते हैं, कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है, किसको कहा जाएगा, पुरंदर दास। कौन दास को, तो कर्नाटक संगीत का जनक कौन हो जाएंगे, याद रखिएगा। उसके बाद कहा जाए त्यागराज, कौन राज, उसके बाद हो जाएगा मृत्यु स्वामी, कौन, यानी कि मृत्यु यानी कि स्वामी, तथा कहता है श्याम शास्त्रीय ना। यह कर्नाटक संगीत के कथित थे त्रिरत्न। कौन रत्न, त्रिरत्न कहलाते। त्रिरत्न माने 3 गो, त्रिरत्न माने कई गो, तो कौन कौन बताइए तो, त्यागराज, उसके बाद मुथु स्वामी, उसके बाद कौन, हाँ श्याम कथी शास्त्री। तो 3 को याद रखेगा, ये तीनों त्रिरत्न कहलाते हैं। कहाँ के, कर्नाटक संगीत के। कहाँ के, कर्नाटक संगीत के। आगे आइए, उसके बाद कहेगा भारतनाट्यम के प्रमुख यानी कि कहा जाए तो भारतनाट्यम के प्रमुख यानी कि कथी, घराना है जो कथी है, मैसूर, तो उसे तंजौर, उसके बाद कांचीपुरम एवं पांडलुर, याद रखिएगा। तो भारतनाट्यम के प्रमुख यानी कि घराना यानी कि कौन है बताइए, मैसूर, उसके बाद तांजौर, उसके बाद कांचीपुरम, उसके बाद हो जाएगा यानी कि पांड कथी, पारनोल, उसके हाँ लूड़। उसके बाद आगे चलते हैं, लीला कथी है, लीला सम यानी कि समसम यानी कि मृणालिनी यानी कि सारा भाई यानी कि विक्रम सारा भाई की कौन है बताइए, वाइफ है, पत्नी है, याद रखिएगा। आप लोगों को हम हो सकता है तो शायद पहले वाला नोट में ये सब पढ़ेबो किए होंगे। उसके बाद आगे यामिनी, कौन, यामिनी कृष्ण मूर्ति, उसके बाद मूर्ति हो गया, भारतनाट्यम के कलाकार थे। तो याद रखिएगा मृणालिनी कौन थी, तब विक्रम सारा भाई के कौन थी, पत्नी।
जो किससे संबंधित है? भारत नाट्यम से। और कौन होगा बताइए तो? लीला सैमसन। कौन होगा? ये कथी से संबंधित है? भारत नाट्यम से। और कौन होगा बताइए तो? मृणालिनी, यानी कि मृणालिनी। उसके बाद सारा भाई वही हो गया। उसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति। ये सब किससे संबंधित है? भारत नाट्यम। कौन नाट्यम? अब भारत नाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। कहाँ है? उसके बाद देखिएगा कथकली। कौन कली? एक कथक होता है जो यूपी का हो जाएगा। तो कथकली कहेगा तो कहाँ का? केरल का। यानी कि प्रमुख यानी कि शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली। कौन कली? कली 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 केरल, कली केरल, याद रखेगा। कथकली तो केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली के यानी कि गीतों का भाषा कथी है बताए तो? मलयालम। याद रखिएगा। और कथक देखिए आना गया। कथक उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तर भारत के। कौन भारत के? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है ना। उसके बाद आगे पंडित कथी है? लच्छू महाराज। कौन महाराज? पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। उसके बाद कथी है? सितारा देवी। यह किससे संबंधित है? कथक से। कथी से? याद रखेंगे। तो कथक से कौन कौन हो जाएंगे? पंडित लच्छू महाराज, उसके बाद पंडित बिरजू महाराज और सितारा देवी। किससे संबंधित है? कथक से। कथी से? कुचिपुड़ी। कौन पुरी? कुचिपुड़ी। तो आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। अच्छा बताइएगा भारतनाट्यम तमिलनाडु। उसके बाद अगर कहता जे कथकली तो कथक कहेगा तो उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश कह सकते हैं आप, यूपी। उसके बाद आगे कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। अच्छी बात है। उसके बाद आते हैं आगे देखिएगा बल्लल यानी कि बल्लल तोल नारायण मेनर, मेनर। उसके बाद हो जाता आनंद शिव रमन यानी कि कृष्ण कट्टी। ये सब जितना भी है कथकली के कथी है? कलाकार है, कथकली के कार है। उसके बाद आते हैं उड़ीसी, उड़ीसा। ये तो ऐसे याद हो जाएगा उड़ीसी, उड़ीसा। इस समय तो याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे याद हो जाता है। हाँ जी। उसके बाद देखिएगा उड़ीसी तो हो जाता कथी? उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद देखिएगा सोनाल यानी कि मानसिंह। उसके बाद केलुचर, केलुचरण। कौन चरण? उसके बाद महापात। उसके बाद डोना, कथी है? डोना। उसके बाद गंगुली का संबंध जो है से कथी से? उड़ीसी नृत्य है। माने उड़ीसी माने उड़ीसा वाला नृत्य से संबंधित है क्या? उसके बाद भारतीय शास्त्रीय नृत्य में अगर देखा जाए कितने रस होते हैं? 9 रस। कै रस? 9 रस। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस? मोहिनी आट्यम। कौन आट्यम? ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखिएगा ये भी। तो केरल वाला कै गो याद रखिएगा? 2 गो। कै गो? तब बताइएगा। ये ध्यान रखिएगा कथकली केरल, कथकली और मोहिनी आट्यम केरल का, याद रखिएगा। उसके बाद यक्षगान। कौन गान? ये कहाँ का? कर्नाटक का प्रमुख यानी कि लोक नृत्य है। ये लोक नृत्य है और शास्त्रीय नृत्य अलग हो गया और लोक नृत्य अलग होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कथक कौन बोला? लोक है ना। यक्षगान जो है से लोक यानी कि नृत्य है, नहीं लोक नृत्य है, प्रमुख यानी कि लोक नृत्य है। तो ये नहीं इसमें होगा, यक्षगान नहीं होगा। आप देख लीजिए ना, कर्नाटक का प्रमुख यानी कि लोक नृत्य है। हाँ हाँ, मणिपुर, हाँ हाँ। एगो शायद असम का कुछ एगो लास्ट है ससर यानी कि अब देख लीजिए ये माने लोक नृत्य है, लोक नृत्य है ना। ताला लॉक किया जाए, लोक नृत्य ही है। चलिए, यक्षगान यानी कि कर्नाटक का कथी है? लोक नृत्य है। उसके बाद मयूरभंज का यानी कि
छाओ यानी कि कथी, युद्ध यानी कि संबंधी कथी है, नृत्य यानी कि मयूर भंज, कौन भंज, यक्ष गान में यानी कि नृत्य और गान का संगम होता है। यक्ष गान में कथी होता है, नृत्य और कथी, गान का क्या होता है, संगम होता है। उसके बाद यात्रा यानी कि पश्चिम बंगाल का कथी है, लोक नृत्य है। तो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य क्या होगा, याद रखिएगा। उसके बाद सबसे पुराना प्राचीनतम वाद्य यंत्र की बात किया जाए, बीना, सरस्वती जी वाला, कौन वाला जी, तो सबसे यानी कि पुराना प्राचीनतम यानी कि वाद्य यंत्र कहेगा तो बीना, कथी होगा, सभी आदमी बोलिएगा क्या होगा, बीना। उसके बाद अगर कहा जाए राग भैरवी, कौन भैरवी, प्रातः काल गाया जाता है। प्रातः काल के मतलब कथी, सुबह सुबह, है ना। राग भैरवी कब गाया जाता है, प्रातः काल गाई जाती है। उसके बाद राग मियाँ की यानी कथी, मल्हार यानी कि तानसेन की रचना है, किसका, तानसेन, किसका। उसके बाद आगे चलते हैं, हरिप्रसाद, कौन प्रसाद, चौरसिया, एक बांसुरी यानी कि वादक थे। बहुत सुपर क्वेश्चन है, यानी कि हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है, बांसुरी वादक है, क्या है, याद रखिएगा, कौन वादक, बांसुरी वादक। बिस्मिल्लाह कौन, इस शहनाई कथी से संबंधित है, शहनाई से, याद करे चलेगा, इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तब बिस्मिल्लाह खां क्या हो जाएंगे, और चौरसिया क्या हो जाएंगे, बांसुरी वादक क्या हो जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं जद यानी कि अली खां हो जाएंगे, कथी है, सरोद वादक, कौन वादक, सरोद वादक, याद रखेंगे। 3 गो नाम याद हुआ, तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, बिस्मिल्लाह खां। उसके बाद अमजद यानी कि अली खां कहेगा तो, उसके बाद शिव कुमार शर्मा, कौन शर्मा, इसका संबंध कथी से, संतूर से, कथी से, याद रखिएगा। कै गो नाम याद हुआ, 4 गो, कै गो, शिव कुमार शर्मा क्या हो जाएंगे, संतूर, शिव कुमार शर्मा। सितार का जनक किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को, 5 गो नाम याद हुआ, सितार कहेगा तो अमीर खुसरो, उसके बाद संतूर कहेगा तो शिव कुमार शर्मा, उसके बाद अगर कहेगा शहनाई कहेगा तो बिस्मिल्लाह खान, बांसुरी कहेगा तो हरिप्रसाद चौरसिया, कौन प्रसाद, चौरसिया। उसके बाद आते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा, पंडित यानी कि भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन, एक गायन से संबंधित है, कथी से, गायन से, कथी से। उसके बाद आते हैं मुक्तेश्वर यानी कि मंदिर, कहाँ है, उड़ीसा। लिंगराज मंदिर कहाँ, भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में ही है। खजुराहो की मंदिर, मध्य प्रदेश। नगर शैली का उदाहरण है, कथी का उदाहरण है, याद रखिएगा। अब रुक जाइएगा, इसको कैसे याद कीजिएगा, गुप्तेश्वर मंदिर नगर शैली है, कौन शैली। उसके बाद अगर कहेगा लिंगराज मंदिर, ये भी नगर शैली है, कौन शैली है, क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, खजुराहो की मंदिर ना, ये कौन शैली है, नगर शैली। तो 3 गो याद रखेगा, गुप्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, उसके बाद कथी है, ये खजुराहो की मंदिर, ये तीनों जो है से कथी है, नगर शैली, कौन शैली। अब गुप्तेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है, उड़ीसा, कहाँ पड़ेगा। एक और बात बता दे, नया क्वेश्चन करेंट अफेयर का है, 8वां अजूबा किस मंदिर को कहा गया है, बताइए। कंबोडिया में जानते हैं ना विष्णु मंदिर है, वही है, आप देख लीजिएगा, 8वां अजूबा वही है। एक बताओ, उसमें विष्णु भगवान के मंदिर है, बाकी अब दर्जा दे दिया बुद्ध भगवान के, ये भी बात याद रख ले रहिएगा, बेईमानी कर लिया। हाँ तो बुद्ध का ही माने अब अति कर दिया, विष्णु भगवान को हटाकर बुद्ध भगवान को कर दिया गया। हाँ माने जो भी हो तो माने बुद्ध भगवान का, ऐसे विष्णु नहीं मारिएगा आप। अब जो करेंट सब फेयर में माने क्वेश्चन अगर डालेगा तो बुद्ध मारिएगा, ठीक है ना। ये 8वां अजूबा में से एक अजूबा है ना, याद रखिएगा। कंबोडिया ना, कौन मंदिर बताइए तो, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ, कंबोडिया। कौन भगवान के, पहले थे विष्णु भगवान, अब कौन भगवान, बुद्ध भगवान, है ना। हाँ जी, सूर्य वर्मन द्वितीय
सूर्य वर्मन द्वितीय, ये वंश नहीं पता, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए नगर शैली का विकास देखिएगा गुप्त काल में हुआ। अच्छा एक बात, सबसे ज्यादा मंदिरों का भी विकास जो हुआ ना गुप्त काल में ही हुआ था, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा मंदिर का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन? श्री, याद रखिएगा। उसके बाद आगे नगर शैली का यानी कि विकास यानी कि गुप्त काल में हुआ ना। नगर शैली का विकास कथी गुप्त। उसके बाद गंधार शैली की बात किया जाए कुषाण काल में हुआ। कौन काल? कुषाण काल। कौन काल? कुषाण काल। और कांची का कैलाश मंदिर यानी कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी एवं तिरुपति मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है। कौन शैली का? एकदम सुपर, इसे याद कर ले रहिएगा। अच्छा बताइएगा, आप लोग बताइएगा, गोमतेश्वर मंदिर कौन शैली का है? नागर शैली। कौन शैली? उसके बाद कहता कराची का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली। कौन शैली? उसके बाद अगर कहता आगे मनीषी में लिंगराज मंदिर, कौन सा शैली? नागर शैली। उसके बाद अगर कहता मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली। कौन शैली? उसके बाद कहता खजुराहो की मंदिर, कौन शैली? नागर शैली। उसके बाद तिरुपति मंदिर कहेगा तो अब तिरुपति मंदिर जाता तो सब मुंडी होकर जाता है। मुंडी माने माथा छिलवा का, माने शायद होकर नियम है, माने जाता है तो माने लेडीज हो या जेंट्स हो सब शायद छिलवाता है ना। हम लोग तो गए नहीं है। और शायद जानते हैं एक बात जानते हैं आप लोग, उस बाल से कितना बेनिफिट है से पता है मंदिर को? अरे बहुत बेनिफिट है, बहुत माने बेनिफिट है बाल से, समझ रहे हैं ना। बिना कुछ किए तो माने ना कई चीजें माने हवा भी नहीं माने अति होता है। वो जरूर माथा छिलाने का रीजन एक तो हुआ से चलिए भाई माथा छिला लिए, और जितना भी बाल होता है ना वो यहाँ ना अलग ट्रांसफर होता है वो, और उसे बहुत बेनिफिट होता है बाल से। होते छिलावाइए ना जी। अच्छा एक आदमी दो आदमी से छिलवा कर इतने से जाएगा। अच्छा बाकी बात उतना जो जाता है बहुत भीड़ रहता है जी, सब होती छिलवाता है। हाँ जी, तब अब बताइए, अब आगे आते हैं। आगे तो एकदम द्रविड़ शैली कौन कौन होगा बताइएगा? कराची का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का तो कहेगा मीनाक्षी मंदिर कहाँ है बताइए तो? हाँ इसे पूछ सकता है ना जी। तिरुपति मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है। नगर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रण को कहा जाता है बेसर शैली। एकदम कई बार क्वेश्चन पूछले हैं, एकदम भी है। दोनों याद रखेगा, 3 गो याद रखेगा शैली। कै गो शैली? एक आपका हो जाएगा नगर शैली, एक होगा द्रविड़ शैली, और एक हो जाएगा कथी? बेसर शैली। तो दोनों को मिलावट को यानी कि बेसर शैली कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कराची का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली, बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली, तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली, तिरुपति द्रविड़ शैली, और नगर शैली और द्रविड़ शैली को मिश्रण को हमको लगता है कुछ याद हो गया होगा थोड़ा सा भी। आगे चलते हैं। होयसल यानी कि होयसल यानी कि स्लेवर यानी कि कथी? हेलीवीड यानी होयसल यानी कि लेसवर बोल सकते हैं, हाँ, या हेलीवीड बोल सकते हैं, ब्रैकेट में दे दिया है। हेली कथी? वीड यानी कि वैष्णव यानी कि मंदिर ना। कौन सी शैली का बताइए तो? बेसर शैली का, यानी कि दोनों इसमें है। उसके बाद मधुबनी यानी कि चित्रकला, बिहार से बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है। मधुबनी यानी कि चित्रकला कहाँ से संबंधित है? बिहार से। उसके बाद बनी यानी कि ठगी यानी कि कथी? किशनगढ़ यानी कि शैली से संबंधित है। उसके बाद सरोद में यानी कि कितने तार होते हैं? सरोद में कितने तार? 19। और रस कहेगा तब 9। रस 8 गो कि 9 गो? 9 गो होगा, 9 गो होगा। एक बार देख लीजिए ना, 9 गो होगा। रंजीत एक बार देख लीजिएगा कन पर। 8 गो रस है, मार के देखिए तो 8 गो है। शास्त्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य मारे है क्या? बुक में तो ठीक है, इसे नेट पे देखिए ना कितना है ना।
8 है ना, तो 8 कर लीजिएगा उसको। चलिए इतना हो गया जी, इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। विमुद्रीकरण कथी है? अब जब सरकार पुरानी यानी कि मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा चलाने की घोषणा करती है, तब इसे हम लोग क्या कहते बताइए तो? माने पुरनका के बंद करके और नयका शुरू कर देता है ना। अब आगे चलते हैं, ये तो समझ गए होंगे विमुद्रीकरण किसको कहा जाएगा से। अब आगे विमुद्रीकरण का यानी कि मुख्य कारण क्या बताए तो? काला धन यानी कि भ्रष्टाचार, नकली नोट और कथी आतंकी यानी कि गतिविधियों पर अंकुश लगाना। अच्छा एक बात बताइए, 2016 में जो किया गया था, कभी सुनते होंगे से गंगा जी में बोरा के बोरा यानी कि पैसा दहलाए तो बोझ माने मिला, माने नोट जो होता था से हजरिया का सुनते थे, ता इन्ने मिला तो कल उन्ने का गड्डी के गड्डी मिलता था। अच्छा लूटे थे, अच्छा आहा मिस हो गए आप है ना, सब लूट का महान है। अच्छा घोड़ा फूकने के लिए। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो याद रखिएगा ये सबको यानी कि काला धन वगैरह वगैरह को खत्म करने के लिए ही विमुद्रीकरण यानी कि लाया गया था ना। अब आइए, भारत में अब तक कई बार 3, अच्छा 4 बार ना होता था जी। अच्छा देखिए मेरी बात सुनेगा, मुद्रा का अब यानी कि मूलन 3 बार हुआ है, बाकी अगर कहा जाए विमुद्रीकरण तो 3 बार हुआ है, वो 4 बार नहीं कीजिएगा तो। हाँ ये तो क्लियर हो गया है। कहेगा मुद्रा का अब मूलन 3 बार हुआ है, अब विमुद्रीकरण कहेगा तो कई बार हुआ है। अब देखिएगा उसका डेट जो था 1949, 1966, 1991 था। अब एक जो विमुद्री का जो है 1946, 1900 और 2016 याद रखिएगा 3 बार। स्वतंत्र भारत में यानी कि कई बार? 2 बार। एक जो हुआ था 46 में, जो जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले, अब बाद में हुआ था एक 78 में, एक आया कथी 2016 में। अब आगे चलते हैं सुनिएगा, 78 और 16 यानी कि 2 बार यानी कि स्वतंत्रता के बाद यानी कि कथी हुआ विमुद्रीकरण। अब कहता सर्वप्रथम 12 जनवरी 1946 को आरबीआई गवर्नर ना सीडी यानी कि देशमुख, उस समय कौन थे? सीडी देशमुख याद रखिएगा। अच्छा प्रथम गवर्नर कौन थे बताइए? कैनिंग, यही थे। आरबीआई के यानी कि प्रथम यानी कि गवर्नर बोलिए। भारतीय है ओस्मान स्मिथ, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए, देखिएगा सर्वप्रथम यानी कि 12 जनवरी 1946 को आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। ब्रिटिश शासन में यानी कि 500, 1000 तथा कै 10,000 के नोटों को कथी किया था? बाप रे वाह, 10,000 के नोट, हाँ जी, को क्या किया था? बंद किया था। और जिसे 1954 में पुनः शुरू यानी कि 54 में पुनः शुरू कर दिया गया। दूसरी बार की अगर बात किया जाए 16 जनवरी 1978, उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे बताइए? आईजी पटेल। कौन जी? पटेल। तो कहेगा प्रथम जो विमुद्रीकरण हुआ था उस समय गवर्नर कौन था? सीडी देशमुख। और दूसर का बेर कौन थे? आईजी। और मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार द्वारा 1000, 5000 और 5000 तथा 10,000 के नोटों को क्या किया गया था? बंद किया गया था। और वर्ष से आ जाते 1987 में पुनः 500 रुपए के नोट को क्या किया गया? प्रचलित किया गया। और वर्ष 2000 में 1000 रुपए के नोट को पुनः प्रचलित किया गया। कया 2000 कया आगे 3 बार यानी कि 3 बार हुआ था। तीसरा बार देखेगा 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 और 1000 रुपए के नोट पर कथी विमुद्रीकरण किया गया तथा सरकार ने इसे
बदले 500 और 2000 के नए नोट जारी किए। माने 500 रुपया वाला 1000 रुपया बंद, अब फिर से चालू किया 500 और कितना 2000, 1000 वाला बंद हो गया था। आगे 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे बताइए? उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल। 30 जून 2011 को 1 पैसा, 2 पैसे, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा के सिक्कों को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। बाकी हम चलाए हैं, हम चलाए हुए हैं। अरे नहीं, अरे अब देखिए 11 में बंद किया गया, अब बताइए आप खाए हुए होंगे। एक मौलवी साहब का दुकान था हाई स्कूल के नहीं मिडिल स्कूल के सामने। हाँ जी, हाँ जी। तो हम लोग जाते थे ना, 10 पैसा 20 पैसा लेकर जाते थे, कहते थे एक पैसा एक में से दीजिए, 1 पैसा के इसमें से चॉकलेट दीजिए। तो अंडा वाला, तो बोरा, तो कथी कथी, काला नमक, गिरगिटिया वाला, सब चॉकलेट मिलता था। अब 20 पैसा में तो जेबी भर जाता था। 20 पैसा में माने 2 पैसा 3 पैसा के लेते थे, इतना को के मिलता था बोरा। माने अरे बोरा रहता तो खाने वाला आता था। अठन्नी फिर 4 आना में इतना को के मलाई बर्फ मिलता था, लंबा वाला पन्नी में मिलता है से। अब 1 रुपया कैसे? अब हमको लगता है 5 रुपया से कम नहीं लेगा उसको। चलिए आगे। विमुद्रीकरण देश की यानी कि अर्थव्यवस्था को यानी कि प्रकाशित कर देगा, और यह आदर्श वाक्य जो है से नरेंद्र मोदी का है। किसका है? अब 2000 रुपए का नोट भारतीय रिजर्व बैंक नोट यानी कि मुद्रण यानी कि प्राइवेट यानी कि लिमिटेड ना, किसको बताइए तो? BRBNMPL यानी कि मैसूर कर्नाटक में क्या किया जाता है? छापती है या छापा जाता है। 1944 में कहता है रिजर्व बैंक ने नोटों में पहली बार सुरक्षा धागा, कौन धागा, एवं यानी कि कहता है वाटर कथी मार्क का प्रयोग। देखिएगा उसमें ऐसे डॉट 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 रहता है ना जी, वही है। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत का पहला नोट कै 1 रुपए के यानी कि मुद्रा में कथी हुआ था? आप लोग के पास होगा, है कागज वाला 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया बैंक में। अच्छा, मेरे पास था, पता नहीं कहाँ चल गया से। है 1 रुपए का? ओए देखिए सबके पास होगा जी, हम तो नहीं निकाल कर देखे जी। अच्छा, डॉलर है आप लोग के पास? हाँ जी, 1 रुपया मेरे पास भी है। 1 रुपया, 1 रुपया मेरे पास भी है। ये डॉलर है, डॉलर, ये डॉलर है। ये अभी कहाँ का है? गए थे बदले थे, ये कहाँ के ऐसे पता नहीं है। ये वाला है। ये विदेशिया से जब नालंदा गए थे ना, तो वो विदेशिया जो आया था ना, ओकरे से मांगे थे भाई, न कैसे देते। और साथ सेल्फी उल्फी लिए थे तो खुश हो गया था भाई। और है जी, नहीं कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। अरे बाप रे वाह, कहेगा सब मास्टरवा पैसा, ऐसे हम लोग गरीब दुखिया है जी। चलिए 1 टकिए न है तब, 1 को होते है 1 रुपया। 10,000 रुपए की नोट को यानी कि सर्वप्रथम यानी कि 1938 में यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा यानी कि प्रचलित किया। अब 2000 का यानी कि पहला नोट वर्ष 2016 में जारी किया गया ना। अब बंद भी किया गया ना, नहीं 16 में नहीं कि बंद कर दिया गया। उसके बाद अरे तो जानते हैं 2023 में बंद किया गया है। 2000 हाँ जमा करवा लिया धीरे 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 सबसे। उसके बाद हाँ जी अब नहीं मिलेगा, अब हो गया। अब 2000 आपके पास है, बंद हो गया, अब है। अब जल्दी बैंकों नहीं देगा ना, आप कहीं देखिएगा। अब 2000 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि 1934 को तहत यानी कि आरबीआई सिर्फ यानी कि कितना
10,000 रुपए तक की नोट क्या कर सकता है, तथा 1,000 रुपए तक यानी कि मूल्य वर्ग तक की सिक्के जारी कर सकता है। विमुद्रीकरण का प्रभाव यानी कि स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य कौन है बताइए? छत्तीसगढ़। एकदम सुपर क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा, और सभी आदमी एक बार नहीं कई बार इसको क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, ताकि अच्छे से याद हो सके। ठीक है, चलिए जी।